नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दो बाइकों की टक्कर में 5 युवकों की दर्दनाक मौत। मृतकों में से 4 धौलपुर जिले के निवासी। शादी में से वापस आते समय हुआ हादसा। आगरा जिले के कागारोल थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की रात को दो बाइकों में सामने आमने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें से 4 युवक मूलतः धौलपुर जिले के निवासी हैं और चारों एक ही परिवार के चाचा ताऊ के भाई हैं, जिससे परिजनों में बुरी तरह चीख पुकार मची हुई है। घटना में एक युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 4 और दूसरी बाइक पर 2 जने सवार थे। मृतक अकोला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि को आगरा जिले के सैया कस्बा निवासी 4 युवक कागारोल क्षेत्र में एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। रात्रि को घर वापस लौटते समय कागारोल थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें स्प्लेंडर बाइक पर बैठे 4 और बुलेट बाइक पर बैठे एक जने की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बुलेट बाइक सवार एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में स्प्लेंडर बाइक पर सवार सैया कस्बा निवासी 32 वर्षीय वकील पुत्र लज्जाराम खटीक, भगवान दास पुत्र मानसिक खटीक उम्र 32 वर्ष, सोनू पुत्र राजवीर खटीक उम्र 25 वर्ष और भगवान दास पुत्र मानसिंह खटीक उम्र 32 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये चारों मूलतः धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के निभी गांव के रहने वाले हैं और ये सभी एक ही परिवार के चाचा ताऊ के भाई हैं, जो करीब 15 साल से सैया कस्बे में ही रहते हैं। ये फेरी लगाकर बाल खरीदने और कपड़ों में चेन लगाने का कार्य करते हैं। वहीं बुलेट बाइक पर सवार कान्हा पुत्र अमीन निवासी गहरा कला कागरोल आगरा की भी मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को एसएन हॉस्पिटल आगरा भेजा, जहां चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रविवार दोपहर को पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद चारों युवकों के शव सैया पहुंचे तो लोगों की चीख निकल गई। परिवार की महिलाएं बार बार बेहोश हो रही थी। चारों शवों का एक ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मृतक वकील अपने परिवार को संभालने वाला चिराग था। वहीं मृतक भगवान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वह गांव में फेरी लगाकर और मजदूरी कर परिवार को पाल रहा था। सोनू अपने पिता का बड़ा बेटा था। सोनू मजदूरी करके परिवार के पालन पोषण करने में हाथ बटाता था। घटना से सैया कस्बे में शोक छाया हुआ है। एक साथ एक ही परिवार के से जब 4 जवान युवकों की अर्थी उठी तो हर तरफ रुलाई फूट पड़ी। बेटियों की कुशलक्षेम पूछने गए पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत से हुआ हादसा, साथ गया बेटा और धेवती सुरक्षित। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बहरावती गांव के समीप 2 बाइकों की भिड़ंत होने से हादसा हुआ है। इस दौरान बेटी की कुशलक्षेम के लिए जा रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार बेटा और नन्ही धेवती पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं। घटना के बाद 108 के द्वारा उन्हें बसी नवाब अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी पर रखवा दिया है। वहीं क्षतिग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक बद्री प्रसाद पुत्र उलासी कुशवाहा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी गोले का पुरा बनोरा थाना बसेड़ी की रविवार शाम के समय सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि बद्री प्रसाद अपने छोटे बेटे अजय को साथ लेकर बाइक से रविवार सुबह घर से निकला था। तभी वह अपनी एक बेटी की ससुराल परुआ पहुंचा, जहां कुशलक्षेम पूछने के बाद वह दूसरी बेटी की ससुराल हिनौता चौकी मनिया के लिए निकल गया। वहां से एक नन्ही धेवती भी उसके साथ अपनी मौसी से मिलने के लिए बाइक पर बैठ गई। बताया गया है कि बहरावती के समीप एक दूसरी बाइक से भिड़ंत होने से हादसा हो गया, जिसमें बद्री प्रसाद की मौत हो गई है। वहीं उसके साथ सवार बेटा अजय और परुआ से बाइक पर बैठी उसकी धेवती काजल पूरी तरह सुरक्षित बताई गई है। घटना को लेकर परुआ निवासी महेश कुशवाहा ने बताया कि उनके पीछे दूसरी बाइक से वह भी जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने आगे चल रहे अपने रिश्तेदार बद्री प्रसाद को हादसे के बाद सड़क पर पड़ा देखा तो वह भौचक्के के रह गए। एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल,
जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। बारिश ओलों से फसलों में नुकसान, शादियों का मचा हुआ किरकिरा। शनिवार रात को बारिश के साथ गिरे थे ओले। धौलपुर जिले भर में शनिवार रात्रि को हुई तेज बारिश और कई जगह गिरे ओलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। कुदरत के कहर से इस बार भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। रविवार सुबह अपने खेतों पर पहुंचे किसान माथा ठोकते दिखे। अधिकतर जगह खेतों में पसरी गेहूं की फसल को देख किसानों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हे भगवान, ये क्या कर दिया। वहीं शनिवार को फुलेरा दौज पर शादियां बहुत थी, जिनका मजा किरकिरा हो गया। कई शादियों में काफी नुकसान भी हुआ। जिले के सैपू सहित मनिया, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, बसी नवाब आदि जगह बारिश हुई। वहीं कुछ जगह चना के आकार के ओले भी गिरे हैं, जिससे खेतों में कटी पड़ी सरसों की फसल में नुकसान बताया गया है। इधर सैपू के निकटवर्ती बसेड़ी उपखंड के गांव बुरेली, कुनकुटा, नगला, रायजीत में सरसों की फसल के अलावा खेतों में पसरी गेहूं की फसल में बड़ा नुकसान देखा गया है। कुनकुटा निवासी किसान हरी शर्मा, चंद्रशेखर फौजी, राकेश पारासर, विमल शर्मा, नीरज पारासर, बुरेली निवासी निरंजन शर्मा, दाऊजी गुधेनिया, पप्पू बॉबी शर्मा, बेताल परमार, सज्जन शर्मा, माता दीन शर्मा, राजू बरिया, कल्लू बनवारी, राजेश परमार आदि ने बताया कि खेतों में खड़ी ज्यादातर गेहूं की फसल खेतों में सो जाने से बड़ा नुकसान हो गया है। किसानों के द्वारा पसीना बहाकर मेहनत कर उगाई गई फसल खेतों में लहरा रही थी, जो कुदरत के कहर से अब जमीन में बिछकर पूरी तरह चौपट हो गई है। कुल मिलाकर बारिश और ओलों के साथ तेज हवा से किसानों की मेहनत की बड़ी बर्बादी हुई है। किसानों ने बताया कि इस बार खेतों में गेहूं व सरसों की फसल अच्छी खड़ी होने से अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन कुदरत के इस कहर से बड़ी तादाद में नुकसान की आशंका बनी हुई है। किसानों ने बताया कि पूर्व में भी अतिवृष्टि के चलते किसानों की बाजरा व अन्य फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इस बार भी उम्मीदों पर पानी फिरने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे के लिए सहायता की मांग की है। मैं ग्राम पंचायत कुनकुटा से चंद्रशेखर फौजी। रात के समय ओलावृष्टि इतनी हुई है जिससे हमारे गांव की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इससे गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारे किसानों की खेती जो नष्ट हुई है उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उसको आकर के गवर्नमेंट आकर के देखे। दूसरा, इससे पहले भी हमारे गांव में इस तरह के कई हादसे हुए हैं और फसल बर्बाद हुई है। हमारे कुनकुटी पंचायत को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हमारे सभी सहयोगी भाइयों का गांव का निवेदन है कि गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ ऐसा योगदान दे कि हमारे किसानों का कुछ मदद किया जाए। श्रद्धालुओं की कार को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, व्यक्ति सहित 2 महिलाएं घायल, बच्चों को आई चोटें। मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे ग्वालियर। रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजरे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड के बामनी नदी पुल के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां इनोवा गाड़ी में सवार
श्रद्धालु जो मेहंदीपुर बालाजी से ग्वालियर लौट रहे थे, उनकी गाड़ी को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में इनोवा सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं 2 महिलाओं और छोटे बच्चों को चोटें आई हैं। घटना को लेकर अस्पताल में मौजूद चोटिल महिला मीरा पत्नी सुनवानी जाटव ने बताया कि वह अपने परिवारीजनों के साथ रविवार सुबह ग्वालियर से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने गई थी। वहां से वापसी में लौटते समय शाम करीब 4 बजे सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जो सामने से आते समय कभी इस साइड तो कभी उस साइड हो रहा था। उससे बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन बाद में टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनके जीजा लोकेंद्र पुत्र रामहेत जाटव जो आगे बैठे हुए थे, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं उनके सहित 2 महिलाओं और छोटे बच्चों को चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना पर हाईवे के एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से गंभीर घायल लोकेंद्र जाटव को ग्वालियर रेफर किया है। हाईवे से प्रशासन द्वारा क्रेन से इनोवा गाड़ी को साइड कराया गया है। बताइए। रही से मतलब रही गांव के हैं हम। मैनीपुर बालाजी घूमने गए थे, उधर से वापसी आ रहे थे, तो मतलब इधर से उधर कर रहा था वो मतलब ट्रैक को, तो मतलब रॉन्ग राइट करेगा तो पड़ेगी उसमें, ठीक है, पड़ेगी कि नहीं, तो वो मतलब राइट ले जाता, अपनी साइड ले जाता तो नहीं लगती, वो डायरेक्ट सामने ले जा रहा बार, तो गल गई एकदम से। स्पीड में भी नहीं थी गाड़ी, ज़्यादा स्लो ही थी, फिर भी वो रॉन्ग राइट कर रहा था तो पड़ गई। जैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम 11 लोग थे। 4 बच्चे थे और 4 महिला 3 पुरुष। क्या नाम है आपका? हीरा। पति का नाम? सुनमान। कांस्टेबल पर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल राम सहाय पर फायरिंग करने के मामले में वांछित एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में लिप्त 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि वांछित आरोपी संजय पुत्र राम नारायण शर्मा निवासी गढ़ी टीडावली हाल पिनाहट रोड कोल्ड स्टोरेज के पास कस्बा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू, मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मोबाइल टावर के पास व्यक्ति का मिला शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी शव के आसपास के लोगों से पहचान कराई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में शव रखवा दिया। रेल चौकी प्रभारी ASI भरत मीणा ने बताया कि भामतीपुरा मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने मोबाइल टावर के पास शव देखा और पुलिस को सूचित किया, जिस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी गई है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर मृतक की पहचान का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उसके फोटो सर्कुलेट किए गए हैं। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी परीक्षा विदाई।
कौशल्या स्कूल में आयोजित हुई विदाई फेयरवेल पार्टी। धौलपुर शहर के कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की विदाई पार्टी फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि संस्था के संरक्षक एवं राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रशीद खान पार्षद और आशुतोष कोचिंग के संस्थापक संजीव बघेल रहे। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में रैंप वॉक किया गया तथा उसी के आधार पर छात्र वर्ग में मिस फेयर खिताब के लिए कुमारी रागिनी परमार एवं छात्र वर्ग में मिस्टर फेयरवेल खिताब के लिए अजय को चुना गया। 12वीं के विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यार्थी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम भी करते रहे, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई में अव्वल रहे और अच्छा परिणाम लाएं, जिससे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन एवं संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखें। विद्यालय के इंचार्ज माता प्रसाद शर्मा ने सभी छात्राओं को अच्छा परिणाम लाने एवं अनुशासन से संबंधित बातें बताई। अंत में प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर ने विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अजीत कुमार ने किया। कार्यक्रम में माता प्रसाद शर्मा, विवेक त्यागी, सत्येंद्र त्यागी, डॉक्टर पुनीत कुलश्रेष्ठ, रामसेवक वर्मा, विनोद परिहार, अंकुर सेन, शुभम शर्मा, सुनील कुमार, धर्मेंद्र सेन, माधुरी, पारुल सहाय सहित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मौजूद रहे। कई गांव को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते में भरा कई फुट पानी, लोग परेशान, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। पंचायत समिति धौलपुर की मनिया इलाके में पड़ने वाली ग्राम पंचायत विपरपुर के गांव कल्याणपुर से टांडा के लिए जाने वाले मार्ग पर धर्मपुरा गांव के पास मुख्य रास्ते में भारी गंदा पानी भर रहा है, जिसकी 3 से 4 फीट तक गहराई है। इससे राहगीरों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कल्याणपुर गांव निवासी भानु रावत ने बताया कि रास्ते में जलभराव होने से यह रास्ता पूरी तरह बंद बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और समय की बर्बादी होती है। यदि इसके पानी की निकासी हो जाए और रास्ता चालू हो जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। कुछ लोगों ने बताया कि जलभराव पास में स्थित एक गांव की नालियों के गंदे पानी की वजह से है, जिससे रास्ता बंद है। ग्राम पंचायत भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह गंदा पानी पिछले कई माह से भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपैड, बीपैड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। दुकानदार पर फायरिंग मामले में नाबालिग बालक को किया निरुद्ध। पुलिस ने जब्त किया अवैध देसी कट्टा। पहले भी 4 अपराधों में रहा है लिप्त। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में पीपल मंडी के समीप 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकानदार गौरव गर्ग पर फायरिंग कर दी थी, जिसके पैर में गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया था।
दुकानदार द्वारा 2 अज्ञात जनों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। जहां मुखबिर की सूचना के बाद टीम द्वारा फायरिंग प्रकरण में लिप्त एक नाबालिग को जयपुर से निरुद्ध किया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही नाबालिग के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद किया है। निरुद्ध नाबालिग पूर्व में भी 4 अपराधों में लिप्त रहा है। इसके अलावा एक अन्य फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर किया हमला। हमले में युवक बुरी तरह घायल। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के चंगबरिया पाड़ा कोली बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने शनिवार की रात घर में घुसकर हमला कर दिया। लाठी डंडों के हमले में एक युवक बुरी तरह लहूलुहान हुआ है, जिसे परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में उपचार करने और मामले की जांच की बात कही है। जानकारी के अनुसार चंगबरिया पाड़ा कोली बस्ती निवासी 27 वर्षीय युवक जॉनी पुत्र रोशन लाल कोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में मौजूद पीड़ित के पिता रोशन लाल ने बताया कि उनके मोहल्ले के लोगों से पुराना झगड़ा चल रहा है, जिसमें आरोपियों ने शनिवार की रात करीब 9 बजे घर में घुसकर हमला किया है। लाठी डंडों से लैस होकर आए आधे दर्जन से अधिक आरोपियों ने यह वारदात की है। आरोपियों ने उनके पुत्र जॉनी को घर में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा है, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उषा मित्तल बनी अपना घर सेवा समिति महिला इकाई बाड़ी की अध्यक्ष। धौलपुर जिले की अपना घर सेवा समिति महिला इकाई बाड़ी के द्विवार्षिक चुनाव में नवीन कार्यकारिणी का गठन आर्य समाज मंदिर बाड़ी में संपन्न हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से उषा मित्तल को अध्यक्ष, नीलम मंगल को सचिव, लता मंगल को कोषाध्यक्ष, सुनीता मित्तल को उपाध्यक्ष, रानी गर्ग को सूचना मंत्री और रोशनी सुभरे को मीडिया प्रभारी चुना गया। इसके अलावा पौधा प्रभारी कविता मित्तल, अन्न भंडार प्रभारी संजू गोयल को बनाया गया। निर्वाचन अधिकारियों के रूप में धौलपुर से राजेंद्र अग्रवाल और सीता अग्रवाल ने अपना घर आश्रम के अध्यक्ष कमलेश गर्ग के सानिध्य में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। चुनाव के बाद नवीन कार्यकारिणी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चुनी गई नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर विमला मित्तल, कमला बंसल, मीरा मित्तल, उर्मिला मंगल, विद्या देवी जिंदल, प्रिंसी गर्ग, कुसुम मित्तल, आशा बंसल, शिल्पी गर्ग, विमला गर्ग, संजू गोयल, रजनी गोयल, रश्मि गोयल, मीरा बंसल, नीतू मंगल, निर्मला सुभरे, गिरजा गोयल, अनीता बंसल, रमा गोयल, सरिता गोयल, सविता गोयल, रीना गोयल आदि सदस्य उपस्थित रहे। इकरा स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। इकरा माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का 13वां वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह जगन सिनेमा धौलपुर में आयोजित किया गया। विद्यालय निदेशक नरगिस शरीफी ने बताया कि कार्यालय के मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति कमल कंसाना रहे। अध्यक्षता न्यायपीठ बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य माजिद शरीफी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर, बाल कल्याण समिति के सदस्य सोनपाल सिंह, किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर के सदस्य राकेश परमार, शहर काजी मोहम्मद मतीन गौरी, जयवीर पोसवाल, विनय परमार, युवा नेता दुष्यंत शर्मा, हज कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मानी, मदरसा बोर्ड धौलपुर के अध्यक्ष सुलेमान फारूकी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी, डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार औरैया रहे। विद्यालय की छात्राओं कनिका शर्मा और तन्वी द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। छात्राओं द्वारा स्वागत गायन की प्रस्तुति दी गई। निदेशक नरगिस शरीफी द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन और स्वागत भाषण दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी निशांत ठाकुर को फिजा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी डॉक्टर अब्दुल रहमान खान लोधी, आफ्ताब अहमद, मोमिन खान, आबिद मिर्जा, हाफिज अब्बासी, नजामुद्दीन और आशू को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए लकी ड्रॉ भी निकाला गया, जिसमें विजेता अभिभावकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर कक्षा 10वीं बोर्ड के विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें अमन खान को मिस्टर फेयरवेल और उजमा को मिस फेयरवेल चुना गया। संचालन जावेद खान ने किया। बैडमिंटन में खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। रविवार को धौलपुर शहर की बड़ी फील्ड स्थित बैडमिंटन कोर्ट परिसर में इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालाजी नगर जेल रोड के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग के छात्र छात्राओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक प्रभारी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 107 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। माध्यमिक वर्ग के छात्रों में विजेता प्रिंस गोयल एवं उप विजेता देवानस यदुवंशी रहे। वहीं छात्राओं में विजेता माधवी शर्मा एवं उप विजेता साक्षी रही। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक वर्ग में छात्रों में विजेता सौर्य सिंह एवं उप विजेता मयंक शर्मा रहे। छात्राओं में विजेता प्रियांशी शर्मा एवं उप विजेता नबीला दाऊदी रही। प्रतियोगिता के निर्णायक नाजिस खान रहे। बैडमिंटन प्रतियोगिता में विद्यालय के निदेशक जॉन थॉमस, सचिव अमित गर्ग के साथ जेम्स के.एस. योगेश शर्मा, मुकेश दिवाकर, सुरेंद्र सचदेवा, सुनील शर्मा, अरविंद सिंह चौहान, सियाराम शर्मा आदि उपस्थित रहे। 23 मार्च को आयोजित होगा ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह। सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा और समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि होली के पावन पर्व के अवसर पर आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से 23 मार्च 2025 को ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस हर्षोल्लासपूर्ण कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के सभी प्रबुद्ध जन, युवा, महिलाएं एवं सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित रहेंगे। यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने समाज के सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने की अपील की है। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का सम्मेलन आयोजित। रविवार को राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन धौलपुर इकाई का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य कार्यकारिणी से संयुक्त कोषाध्यक्ष कौम निर्लेप मिश्रा सम्मिलित हुए, जहां जिला सचिव सत्येंद्र शर्मा और कोषाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित साथियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन में 40 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही 2025 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जिला सचिव नीरज चौहान, कोषाध्यक्ष आशुतोष सिंघल, CSC कन्वीनर राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव रामकुमार पारासर, इंद्रजीत शर्मा को चुना गया। राजेश शर्मा चुने गए राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के चुनावों में शिक्षक नेता राजेश शर्मा निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुने गए। पंचायत समिति सभागार धौलपुर में प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील प्रधान, जिला निर्वाचन अधिकारी प्राध्यापक राजेश कुमार व सह निर्वाचन अधिकारी के रूप में केदार सिंह बघेल मौजूद रहे। प्रदेश पर्यवेक्षक सुशील प्रधान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र देकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान आयोजित जिला महासमिति बैठक में कर्मचारी नेता हरिशंकर शर्मा, सुरेंद्र दीक्षित, श्रीभान सिंह गुर्जर, रविंद्र त्यागी, कृष्ण कुमार तोमर, यदुवीर सिंह गुर्जर, विकास त्यागी, हरि सिंह गुर्जर, श्रीराम गोस्वामी, देवेंद्र सिंह परमार, ब्रजमोहन शर्मा, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सतीश कुमार शर्मा, विशालगिरी गोस्वामी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान यदुवीर सिंह गुर्जर को संघर्ष समिति संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि आगामी समय में सभी के सहयोग से जिला कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर गोपाल कृष्ण शर्मा, सुशील कुमार, सौरभ शर्मा, कुलदीप तोमर, गेंदा लाल त्यागी, विकास शर्मा, हरेंद्र सिंह तोमर, होरीलाल आदि मौजूद रहे। आपस में भिड़े दो सांड, बाइक सवार को किया घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कायस्थपाड़ा पुलिया पर आपस में भिड़ रहे दो सांड बाइक सवार से टकरा गए, जिससे बाइक सवार युवक सड़क पर गिरा और घायल हो गया। दुर्घटना में घायल बाइक सवार को लोगों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड निवासी 21 वर्षीय अंकित पुत्र ईश्वरी प्रसाद जाटव शनिवार को किसी शादी समारोह में शामिल होने धौलपुर गया था, जहां से आज रविवार के दिन में वापस लौट रहा था। इस दौरान जैसे ही वह बाड़ी शहर की काश्तपाड़ा पुलिया के पास पहुंचा, जहां दो सांड आपस में भिड़ते हुए बाइक सवार से टकरा गए। इस दौरान बाइक सवार अंकित सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। घटना के बाद लोगों ने जैसे तैसे सांडों को भगाया और घायल अंकित को निजी साधन से सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। बाड़ी शहर के नागरिक दामोदर शर्मा, दीपक शर्मा, अंकित सिंह, लज्जाराम आदि का कहना है कि सांड बाड़ी शहर के मुख्य चौराहों के पास सड़कों पर भी आवारा घूम रहे हैं, जो जब आपस में भिड़ते हैं तो न केवल आर्थिक नुकसान करते हैं बल्कि कई बार हमले पर उतारू हो जाते हैं, जिसको लेकर नगर पालिका सहित स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।